नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले का निवासी हूँ। आज बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि इस वक्त जो चल रहा है हमारी सोसाइटी में यूजीसी के इक्विटी रूल्स के रिगार्डिंग, उस पर मैं भी कुछ अपना पक्ष रखूँ। बहुत दिनों से इसी कशमकश में था कि मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ। और जो लोग जानते हैं मुझे वो जानते हैं कि मैं पॉलिटिकल प्लेस वाला या उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। मैं जनरली अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ, जो सिर्फ अपना काम करता है, काम करके चला जाता है। मैं सोशल हूँ, बट मेरे सोशलिज्म में किसी भी तरीके के कास्ट का या किसी भी तरीके की किसी चीज़ का कोई रोल नहीं होता। बट फिर भी अभी जो यूजीसी के इक्विटी रूल्स आए हैं, मैंने भी सोचा मैं भी अपना पक्ष रखता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब इस वीडियो शुरू का मतलब इन तथ्यों के बारे में बात करने से पहले, इन रूल्स के प्रोज एंड कॉन्स पे जाने के पहले मैं एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरीके के या किसी भी समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का कोई भी एक कोई भी मतलब आप कह लीजिए कोई भी मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर समाज के पक्ष में या उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। यहाँ जो भी मैं बोलूँगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की जो सोचने समझने की शक्ति है उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी जो सरकार ने यूजीसी ने जो इक्विटी कमीशन के रूल्स अभी लगाए थे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, एक टेम्परेरी रोक लगाई है कि उस पे आप जाके पहले आप विश्लेषण करिए, अपने आप को देखिए कि उसमें क्या करेक्शंस हो सकते हैं या आपने क्या उसमें गलतियां करी हैं, या एक पक्ष जो विरोध कर रहा है, सवर्णों का पक्ष जो इसके विरोध में है, और जो दूसरा पक्ष एससी एसटी ओबीसी समाज जो इसके पक्ष में है, इसको लागू करने के पक्ष में है। तो हम दोनों के एंगल से बात करेंगे इसमें। पहला हम बात करेंगे इनके प्रोज के बारे में ही कि एक पक्ष जो इसका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि एक कोई भी रूल अगर गवर्नमेंट लाती है तो वो हमेशा 100% गलत नहीं होता है, उसके कुछ प्रोज होते हैं और उसके बाद उसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं जो करेक्ट होने चाहिए। मैं आज बकायदा अभी तक जितनी बातें मैं बोल रहा था, ये सारी बातें मैंने अपने विचारों के उससे बोला। बट जब मैं इस टॉपिक पे आऊँगा, यूजीसी के ऊपर बात करूँगा, तो मैं इस मतलब इसको मैं बाकायदा लिख के लाया हूँ। कि लिख के इसलिए लाया हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं रट नहीं सकता था, या ऐसा नहीं है कि मैं और तरीके से इसे वो नहीं कर, लिख के इसलिए लाया हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरे वीडियो के बीच में कुछ गलत बातें कर दूं। तो अब हम बात करते हैं कि यूजीसी के नए रूल्स के लिए। तो यूजीसी के नए रूल ने ये कहा है कि कैंपस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, इनके अंदर किसी भी तरीके के जातिगत भेदभाव या किसी भी तरीके के जातिगत भेदभाव कह लीजिए, किसी भी जेंडर के ऊपर या किसी भी तरीके का कोई भी आप कह लीजिए कि उनके साथ रैगिंग ना हो पाए, स्टूडेंट्स के साथ में, एस सी एस टी ओ बी सी के साथ में किसी भी तरीके की रैगिंग ना हो पाए। उसके लिए इन्होंने अच्छा क्या किया है कि इन्होंने एक डेडिकेटेड इक्विटी कमेटी बना रखी है, बनाने के आदेश दिए हैं कि बनेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। 24/7 एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी जाएगी इसके लिए, और सैनिटाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह होंगे। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि पहले जो भी यहाँ पे विवाद होते थे या कुछ इस तरीके की घटनाएं होती थी, तो
संस्थानों के अंदर ही रह के कोशिश होती थी लोगों की हमेशा कि वो दबा के उस किसी भी वो कि उसको दबा के उन विवादों को दबा के ताकि उनके संस्थानों के ऊपर कोई आँच ना आए या उनके संस्थानों का नाम खराब ना हो, उनके संस्थानों की इमेज मतलब सोशल जो उनकी इमेज है वो सब ना खराब हो। तो इसकी वजह से उन घटनाओं को दबा दिया जाता था। अभी ये कमेटी बनाने का एक ये फ़ायदा होगा कि अगर कमेटी सही से काम करती है या कमेटी ग्राउंड लेवल पे बनाई जाती है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उनको एक गिवन मतलब सर्टेन टाइमलाइन के अंदर आके उनको अपनी उसके प्रोग्रेस को दिखाना होगा कि ये कंप्लेंट आई थी तो इस कंप्लेंट्स पे क्या हुआ या इनके क्या मतलब उनकी आप कह लीजिए कि क्या कहते हैं उसको इंक्वायरीज के ऊपर क्या निकल के आया इसमें। तो पहला ये होगा। दूसरा, शिक्षक और छात्र एक दूसरे को समझने मतलब एक दूसरे के पूरक बन के काम करेंगे कि जो वो कहेंगे वो समझने के शिक्षक कोशिश करेंगे। वरना पहले होता था कि संस्थानों की कोई जवाबदेही नहीं होती थी, संस्थान मनमानी तरीके से काम करते थे, स्टूडेंट्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई उनकी जवाबदेही नहीं होती थी। अब उनके अंदर कम से कम इस एक्ट या इस कमेटी के बनने से एक भय आएगा कि उनके संस्थान की मान्यता जा सकती है या उनकी मतलब कह लीजिए कि आप उन संस्थान की मान्यता जाएगी, उनके ग्रांट्स वगैरह रुक सकते हैं या कुछ भी इस तरीके की बात कर लीजिए। सॉरी। तो ये रहा एक यूजीसी का मतलब आप कह लीजिए ओवरव्यू रहा यूजीसी का। अब आते हैं इसके ये थे इसके प्रोज। अब इसके आते हैं कॉन्स के ऊपर कि इसमें किन कमियों की इनमें क्या कमियां हैं या कमियां मत कहिए या ये कहिए कि सरकार ने अपनी तरफ से सोचा कि नहीं ये एकदम सही है। अब इसका सवर्णों द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है? सवर्णों द्वारा इसका विरोध, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक, सवर्णों द्वारा इसका विरोध सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण से किया जा रहा है कि क्या जो छात्र प्रताड़ित होगा या क्या जो छात्र जिसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होगा, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी भी तरीके का जेंडर इक्वलिटी वगैरह वाली चीज़ें होंगी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी का ही हो सकता है? वो जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जहाँ मेजॉरिटी लोग देखते हैं वहाँ ये चीज़ें निकल के आती हैं। और वो किसी के भी साथ हो सकता है, वो मेरे साथ भी हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है या वो किसी के भी साथ हो सकता है। पहला ये रहा। दूसरा ये कि उस कमेटी के अंदर आप एक पक्ष को सीधा सीधा आप विक्टिम एक पक्ष को आप सीधा सीधा विक्टिम बना रहे हो और एक पक्ष को आप सीधा सीधा आरोपी बना के खड़ा कर दे रहे हो। तो सवर्णों का सबसे बड़ा विरोध जो है वो सिर्फ ये है कि इतना बड़ा आप रूल ला रहे हो, उसमें आपको सारे समाज को लेके चलना चाहिए, न कि सिर्फ एक पक्ष को लेके चलना चाहिए। सारे समाज में आप उन सवर्णों को भी रखना चाहिए, क्योंकि सवर्ण भी पढ़ने आते हैं, सवर्ण के भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। और समाज की 5 उँगलियाँ अगर आपके हाथ में है, आपके शरीर में अगर हाथ में 5 उँगलियाँ, तो पाँचों बराबर नहीं होती। तो हर समाज में कुछ तथाकथित आपको लोग मिलेंगे जो आपको इस टाइप की चीज़ें करते हुए मिलेंगे कि आपके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। वो हर जगह होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर वर्ग को सिर्फ और सिर्फ आरोपी ही सिद्ध कर देंगे। अब इसमें आता है अब इसमें एक बहुत बेहद ज़रूरी बात आती है। वह ये है कि अगर इसमें गवर्नमेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं, अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ करेक्शंस कर ले, जैसे कि इक्विटी कमेटी के अंदर जनरल कैटेगरी को भी इन्वॉल्व किया जाए, उनका भी मेंबर होना चाहिए। और इसके अंदर ये जो सिर्फ लिखा गया है कि एससी एसटी या ओबीसी ही विक्टिम होगा,
उसको करेक्ट करके उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा, वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, उसको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। स्टूडेंट को स्टूडेंट रहने देना चाहिए, स्टूडेंट को कास्ट में नहीं बांट देना चाहिए। आप आप रिजर्वेशन में रखिए, ठीक है, चलिए रिजर्वेशन में, आप रिजर्वेशन में इन चीज़ों को रखिए, ठीक है, बट भेदभाव में अब आप किसी गांव में नहीं बैठे हुए हैं या कहीं पे नहीं बैठे हुए हैं जो आप ये कह रहे हैं कि इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। कल को किसी 10 बच्चे का एक ग्रुप बन जाता है, वो दूसरे को अगर मॉक कर देगा, तो अगर उसने पलट के कुछ बोल दिया तो आप बोल दोगे कि उसे जेल में भेज दो, या जेल में नहीं भेजोगे, उसकी जेल भेजने का खैर इसमें प्रावधान नहीं है, ये तो यूजीसी की इक्विटी कमेटी है। उस बेचारे की आप डिग्री सस्पेंड कर दोगे। जो भी विक्टिम, मतलब जो भी आरोपी होगा, उसकी आप बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी उसके, आप उसे आरोपी बना के उसकी डिग्री रद्द कर दोगे, उसे निलंबित कर दोगे 2-4-5 साल के लिए। वो बेचारा 2-4-5 साल के लिए फिर उसका करियर खराब होगा, वो मेंटली मेंटली स्ट्रेस लेगा, मेंटली वो अनस्टेबल हो जाएगा, मानसिक तौर से वो, हो सकता है बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं इन सब चक्करों के अंदर, इन सब, वो नहीं ले पाते हैं प्रेशर। कल को उस बच्चे ने कुछ अपने साथ, जिसके ऊपर लगा रहे हो आप आरोप, कल को वो बच्चा अगर अपने साथ कुछ कर लेता है, कुछ अनहोनी कर लेता है, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं बचोगे। तो ये मतलब कुल मिला के मेरा एक ओवरव्यू था कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को ये करेक्शंस लेने चाहिए। इन करेक्शंस के साथ गवर्नमेंट को एक और वो करना चाहिए, इसमें एक और प्रावधान लाना चाहिए कि अगर अगर ये कंप्लेंट करता कि कंप्लेंट फेक पाई जाती है, मतलब गलत पाई जाती है इंक्वायरी के बीच में, तो उस कंप्लेंट कर्ता के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई उसके खिलाफ कोई ना कोई उसके खिलाफ, क्या कहते हैं उसे, इंक्वायरी नहीं, कोई ना कोई उसके खिलाफ आप जाके एक्शन लेना चाहिए। आपको एक्शन इन द सेंस कि आप, मैं मतलब मेरा इंडिविजुअल का ये है कि मैं ये भी नहीं कहूँगा उस आरोपी की भी डिग्री आप रद्द कर दीजिए, या उस जो मतलब जो विक्टिम होगा जिसने फेक केसेस लगाए हैं उसकी आप डिग्री रद्द कर दीजिए, उसे निलंबित कर दीजिए 4 से 10 साल के, ये भी सोल्यूशन नहीं है। बट एटलीस्ट आप ये करिए कि कोई प्रावधान रखिए कि अगर फेक कंप्लेंट्स निकलती हैं, फिर फेक कंप्लेंट्स मिलती हैं लोगों की, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शंस हो, ताकि कंप्लेंट हो या ना हो, एटलीस्ट उनके अंदर एक भय हो, उनके अंदर एक डर होना चाहिए कि अगर कोई कंप्लेंट मैंने फेक कर दी और वो गलती से फेक मिल गई, फेक पाई गई, तो मेरे साथ कुछ हो सकता है। मेरे साथ अब ऐसे आपने जो बनाए, अब गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना दिए हैं, या जो इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, उसका सबसे बड़ा कारण, सुप्रीम कोर्ट के रोकने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रहा है कि ये रूल्स जो आए हैं, ये समाज को एक नहीं कर रहे हैं, समाज को कई कई धड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं। आप आज ये रूल ले आए हैं एस सी एस टी ओ बी सी जनरल सबका, आपने जनरल को एक धड़े से अलग कर दिया, ओबीसी एस सी एस टी को एक धड़े से अलग कर दिया। आपने सीधा सीधा ये दिखा दिया कि एक धड़ा आरोपी है, एक धड़ा आरोपी नहीं है, वो हमेशा विक्टिम है, चाहे वो जितना भी मजबूत हो जाएगा। तो इसमें 3-4 मेजर करे, मतलब अंततः आके निष्कर्ष यही निकलता है। मुझे ये भी पता है मेरी ये बातें मेरी खुद की हैं, मेरे इंडिविजुअल की ये है, मेरी खुद की सोच है। इसका ना मुझसे मतलब ना मेरे समाज से, ना किसी संस्थान से किसी भी तरीके का कोई जुड़ाव नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, मैं किसी संस्थान के, मतलब किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था से जुड़ा भी नहीं हूँ कि मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ या मतलब उनके कहने पे बना रहा हूँ। तो ये टोटली मेरे थॉट्स थे जो आज पिछले, मुझे लग रहा है 15-20 दिन से चल रहे थे कि मैं भी कुछ बोलूँ इस पे, मैं भी कुछ कहूँ इस पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए। आप मतलब बोलना चाहिए, आपको सोशल कॉज में बोलना चाहिए। अगर आपको कुछ गलत होते दिख रहा है तो आपको बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो आप, मुझे नहीं लग रहा है आप जिंदा माने जाओगे। तो
ये मेरी तरफ से था। अंततः इसका निष्कर्ष मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, 3-4 करेक्शंस होने चाहिए। जैसे जनरल कैटेगरी को भी कमेटी में रखना चाहिए। विक्टिम कोई भी कैटेगरी का बंदा हो सकता है, वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं रखना चाहिए गवर्नमेंट को या इस रूल में यूजीसी को कि उसमें स्पेसिफिक यही होना चाहिए। स्टूडेंट उसमें सीधा ये कैटेगरी हटा के, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी हटा के सीधा लिखना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके की प्रताड़ना होती है तो विक्टिम के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएंगे। और तीसरा, अगर फेक कंप्लेंट पाई जाती है तो आप उनकी डिग्री रद्द कर सकते हैं, आप उनको निलंबित कर सकते हैं, आप उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप स्कूल कॉलेजेस की तरफ से देते हैं, आप उनमें मेंशन कर सकते हैं कि ये इनका कैरेक्टर है जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो के बाद आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन संयमित भाषा के साथ रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत संयमित भाषा के साथ भाषा का यूज़ कर रहा हूँ इसमें, और मैं चाहता हूँ आप भी वो मेंटेन रखें। हर हर महादेव।